हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MJ4 हिस्ट्री के मोस्ट VVI MCQ प्रश्नों को, है ना, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने MJ4 हिस्ट्री के महासंग्राम वीडियो को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप लोग MJ4 हिस्ट्री और MJ5 हिस्ट्री दोनों की तैयारी आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कौन से मोस्ट VVI प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये वही MCQ क्वेश्चन है दोस्त जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और इसके पहले मैंने आपको AAC पेपर का तैयारी करवाया और आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके इसके MCQ क्वेश्चन को बताता हूँ। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन आपका है, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? तो बाबर ने 1526 ईस्वी में जो है ना पानीपत का युद्ध लड़ा था। ठीक, आगे क्या है दोस्त कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम जो है ना बाबरनामा है। क्या है? बाबरनामा। ठीक है, तीसरा कह रहा है, हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी ना वो सीढ़ी से गिर करके उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्त, शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह की बात करें तो इसका वास्तविक नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कह रहा शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया था? तो शेरशाह ने कन्नौज का युद्ध में जो है ना हुमायूं को हराया था। कौन सा युद्ध में? कन्नौज का युद्ध में। फिर कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है ना वो सासाराम में स्थित है। कहाँ पे? सासाराम में स्थित है। फिर कह रहा दोस्त, दिन ए इलाही की स्थापना किसने किया? तो दिन ए इलाही की स्थापना जो है ना अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा दोस्त कि अकबर ने किस वर्ष इलाही सनवत शुरू किया? तो अकबर ने 1582 ईस्वी में जो है ना इलाही सनवत शुरू किया था। कब? 1582 ईस्वी में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा दोस्त, अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? मीन्स अकबर के नवरत्न में से बीरबल का जो नाम था वो वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम महेश दास था। ठीक है, ये आप लोगों ने अकबर बीरबल का सीरियल में भी देखा होगा। आगे क्या है दोस्त, जहांगीर ने किस विद्वान को नूर ए दिल की उपाधि दिया था? तो जहांगीर ने नूरजहां को जो है ना नूर ए दिल की उपाधि दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को जो है ना स्वर्णयुग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णयुग। फिर कह रहा है दोस्त, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को जो है ना क्या दिया था? मृत्युदंड दिया था। आगे है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 ईस्वी में हुआ था। कब? 1674 में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। क्या था? रामदास। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, मराठा शक्ति के संस्थापक कौन थे? तो मराठा शक्ति के संस्थापक की बात करें तो उसके संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी। आगे दोस्त, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां जो है ना वो जहांगीर की क्या थी? पत्नी थी। फिर 17 की बात करते हैं, कह रहा है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। फिर कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो मुगल साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण था उसका उत्तराधिकार के लिए युद्ध करना। ठीक है, मतलब वो वहाँ के सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो है ना आपस में लड़ाई हो जाना। फिर कह रहे हैं हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा जो है ना गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने? गुलबदन बेगम ने। आगे है, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो अकबर का दरबारी इतिहासकार जो था अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, तानसेन किस कला से जुड़े थे? तो तानसेन जो है ना वो संगीत कला से जुड़े थे। किससे? संगीत कला से जुड़े हुए थे। फिर कह रहा है जहांगीर का असली नाम क्या था? तो जहांगीर का असली नाम सलीम था। क्या था? सलीम। ठीक, फिर कह रहा है कि शाहजहां के समय प्रसिद्ध मीनार कौन सी बनवाई गई? तो शाहजहां के समय प्रसिद्ध मीनार जो बनाई गई ताजमहल बनाया गया। क्या बनाया गया? ताजमहल।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि औरंगजेब किस उपनाम से जाना जाता था। तो औरंगजेब को जो है ना आलमगीर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने किस मंदिर को तुड़वाया था। तो औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को क्या किया था? तुड़वाया था। आगे है पेशवा बाजीराव प्रथम किसके अधीन था। तो पेशवा बाजीराव प्रथम जो है ना वो साहू जी के अधीन थे। फिर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा नूरजहां किसके प्रभाव में शासन चलाती थी। तो नूरजहां जो है ना जहांगीर के प्रभाव में क्या करती थी? अपना शासन चलाती थी। फिर कह रहा है दक्कन विजय के लिए औरंगजेब को कितने वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था। तो दक्कन के विजय के लिए औरंगजेब जो है ना 20 वर्षों तक संघर्ष किया था। कितने? 20 वर्षों तक। फिर कह रहा दोस्त शिवाजी का सबसे विश्वसनीय सेनापति कौन था। तो शिवाजी का सबसे विश्वसनीय सेनापति जो था वो तानाजी मालुसरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राजा टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये जो है वित्त व्यवस्था से संबंधित थे, वित्त व्यवस्था से। ठीक, आगे है शेरशाह ने सबसे पहले किस काम में डाक व्यवस्था शुरू किया था। तो शेरशाह ने प्रशासनिक नियंत्रण हेतु डाक व्यवस्था क्या किया था? शुरुआत किया था। फिर कह रहा है कि सुलेह कुल किस मुगल शासक की नीति थी। तो सुलेह कुल जो है ना वो अकबर के मुगल शासक की नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब ने किस सिख गुरु को शहीद किया। तो औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को क्या किया था? शहीद किया था। आगे है मक्का मदीना जाने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति मांगी थी। तो मक्का मदीना जाने के लिए जहांगीर ने क्या किया था? मुगल शासक से अनुमति मांगी थी। फिर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा बीरबल किस युद्ध में मारे गए थे। तो बीरबल जो है ना यूसुफ जही युद्ध में जो है ना वो मारे गए थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके 35 MCQ क्वेश्चन को जाना। फिर मैं आपको 1 से 20 तक के और MCQ क्वेश्चन बताता हूँ जो प्रत्येक साल रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ 1 नंबर से और 20 नंबर तक आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका अकबरनामा का रचनाकार था। अकबरनामा का रचनाकार कौन था? मीन्स अकबरनामा किसने रचना किया था? ठीक है, तो किसने किया था? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने अकबरनामा का रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कौन था। शाहजहां का ज्येष्ठ मतलब समझते हैं बड़ा। शाहजहां का बड़ा वाला पुत्र कौन था? तो दारा था। कौन? दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन था। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो गुरु रामदास। कौन था? गुरु रामदास। ठीक है, क्वेश्चन 4 में है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को प्राप्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो लोधी वंश के शासक को जो ना हरा करके, ठीक है, मुगल साम्राज्य का नींव डाला था। आगे है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था। दीन ए इलाही जो धर्म चालू हुआ था वो किसने करवाया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। मीन्स ऐसा कौन सा शासक था जिसने आगरा को जो है ना मीन्स मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली कर दिया था। ठीक है, किसने किया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी जो है उसका मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम में। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में कि किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसको आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। नेक्स्ट कहा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। क्वेश्चन क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। कब? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। फिर कहा गया कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, मीन्स मेजर 4 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो सेमेस्टर 3 का, तो फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और कल ही आपका एग्जामिनेशन भी होने वाला है, तो ये MCQ बस आप लोग एक बार एक नज़र देख लो, है ना, तो आपके माइंड ताकि आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाए। अगर ये क्वेश्चन वहाँ पे आए तो आप बना लो। ठीक है, तो इसका तैयारी पूरा करवा दिया गया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया। क्वेश्चन में 11वां है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने
शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। मीन्स कहा गया है कि ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो किसने किसने कहा? ए एल श्रीवास्तव ने। किसने? ए एल श्रीवास्तव ने। आगे है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेवा में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? मीन्स ऐसा कौन सा बादशाह है जिसके अंतर्गत मुगल सेवा में सर्वाधिक हिंदू लोग कार्य करते थे? ठीक है, तो औरंगजेब के कार्यकाल में जो है ना, तो वहां पे सबसे अधिक जो कार्यकर्ता थे वो कौन थे? हिंदू था। ठीक है, आगे कहा गया कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो है वो कौन से शासक के शासनकाल में था? तो शिवाजी के। किसके? शिवाजी के। ठीक है, फिर है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? क्वेश्चन क्या है? अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? जजिया कर जो लगाया था अकबर, उसका समाप्ति कब किया था? 1564 ईस्वी में। कब? 1564 ईस्वी में। ठीक है, आगे है, अपने काल का महान संगीत के तानसेन किसके दरबार में थे? मीन्स कहा गया है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ जो थे कौन? तानसेन, वो किसके दरबार में आए थे? अकबर के दरबार में। किसके? अकबर के दरबार में। ठीक है, आप लोग कभी पढ़े होंगे, मतलब आप लोग कभी सीरियल भी देखते होंगे अकबर बीरबल का। ठीक है, उसमें से तानसेन के बारे में भी बताया गया। तो तानसेन जो था उस समय का महान संगीतज्ञ था। क्या? महान संगीतज्ञ था। लिखा हुआ है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजागृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा जो बनाया गया था पूजा का भवन जो बनाया गया था, उपासना का जो भवन बनाया गया था, उसका नाम क्या था? इबादत खाना। क्या था? इबादत खाना उसका नाम था। ठीक है, फिर 19 में है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां जो है कौन सा शहर में जो है मोती मस्जिद बनाया था? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, लास्ट आपका क्वेश्चन है कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसने क्या किया था? जजिया कर समाप्त कर दिया था हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, और इससे ही रिलेटेड आपके एमसीक्यू जो है एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।